रिकॉर्डिंग ऑन करनी। हाँ, अब आप पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं आप। आज हमें रिवीजन करनी थी ना सर। हाँ बेटा, अभी रिवीजन शुरू ही करें, उसका टाइम टेबल बना रहा हूँ मैं। तो एक आध दिन में जैसे ही बन जाता है तो फिर कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है बेटा। ओके। हम्म। तो ये बेटा हम लोगों ने स्टेरिक रिपल्शन वाली कॉन्सेप्ट कर लिया था। यस स्टेरिक। सर। इसमें बेटा हमें ये ख्याल रखना है कि एक तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए। हम्म, बल्कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ही इस बात को लिखते हैं कि सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम शुड बी ऑफ सेकेंड पीरियड। ठीक है। एंड कॉर्नर एटम एटम शुड बी थर्ड पीरियड ऑनवर्ड। ये है बेटा। ये मैंने पहले लिखवाया था कहीं पे। सेंट्रल एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड तभी एंड बेटा स्टेरिक और ड्रेंथ वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। ओके। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टैटिक सेंटेंस एक बार। सेंट्रल एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड एंड नहीं सर, कॉर्नर एटम। एक्सप्लेन कर सकते कि हाँ बेटा। स्टैटिक हिंड्रेंस होता क्या रिपल्शन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल है। ओके सर। इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। जैसे एग्जांपल हमने ये लिया था ईथर का। यस सर। मैं ऑर्बिटल नहीं बना रहा हूँ, ऑर्बिटाइल ऐसे ही लोन पेयर दिखा रहा हूँ मैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप है आर। आर कैन बी CH3, C2H5 एंड सो ऑन। तो अब आप मुझे बताइए कि ये यहाँ पर जब इतना बड़ा ग्रुप लग जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सर ये बंदा तो हो जाएगा। कार्बन तो छोटा है, सेकंड हाँ ग्रुप सर। सेकंड पीरियड का है, और होती हाँ रिपल्शन सर। थर्ड पीरियड से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अकेला नहीं है ना, इसके साथ ऑलरेडी तीन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यस सर। अब यहाँ पर जो है आपस में रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाए, इसलिए यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा। स्टेरिक रिपल्शन ओके सर। इज हाई, देयरफॉर बॉन्ड एंगल इज हाई। बॉन्ड एंगल इंक्रीज।
Yes. Okay. अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, डाइपोल मोमेंट। ओके सर। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट, ठीक है। ओके सर। इसकी वैल्यू होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा। यस सर। डायरेक्शन क्या होता है इसका? पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? सर, जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है हाँ, टेंडेंसी टू ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। जैसे ये क्या सर? HCl है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की कम। यस। तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पे आ जाता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ जाता है? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ गया और इधर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम हो गया। कम हो गया। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर बढ़ गई, ठीक है ना, और इधर यस सर। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। तो अब अगर मैं इसमें पूछूं, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए तो क्या होगा? ये सर ये पॉजिटिव से नेगेटिव। नेगेटिव। वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी? तो वैल्यू हो जाएगी चार्ज एक। अब ये डेल्टा को हम सिंगल यूनिट मानते हैं, ठीक है। ओके। यस। हाँ, मतलब डेल्टा नहीं मानते, इसको सिंगल यूनिट मानते हैं। तो 1, और चार्ज को हम कूलम में लेंगे तो कूलम वाली वैल्यू रखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है कूलम में? 1 इंटू वो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? सर 9 इन नहीं 1.67 10 to the power -20 10⁻⁻⁹ 20 19 कूलम। कूलम। और डिस्टेंस इनके बीच में क्या होता है हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं चलिए आर्मस्ट्रॉन्ग में है, तो 10⁻⁻10 मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की मल्टीप्लाई करने पर। यस। क्या ये वैल्यू हो जाएगी? 1.6 इंटू 10 टू into 10 to the power -9। मीटर। ओके। ओके।
तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये बेटा हम इस यूनिट में फिजिक्स में निकालते हैं। केमिस्ट्री के लिए हमने एक अलग यूनिट बना रखी है, उसका नाम डेबाय ना। डिबाई। वेरी गुड, डिबाई। ठीक है। और 1 डिबाई जो होता है किसके बराबर होता है, कुछ याद है? एक मिनट। मीटर में 3.33 इंटू हाँ 10⁻³ देखिए सब 3 3 है इसलिए याद रहेगा। हाँ सर। बस एक जीरो आखिर में आपको याद रखना लगा। ठीक है। कूलम। यस नीट। ई जो है सेंटीमीटर वाला नहीं है, कूलम मीटर वाला है, इसलिए कैपिटल लिखा है मैंने। ओके। ओके। हाँ ये याद रहना चाहिए। अब डायरेक्ट डिवाई में कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो डायरेक्ट डिबाई में कैलकुलेशन करने के लिए हम जो चार्ज है Q उसकी जगह E लेते हैं। ठीक है। और जो ओके। डिस्टेंस है D उसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं। अब E क्या है? E कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट एट यूनिट। यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। यस ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ESU के बराबर होता है। तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में होता है वन यस पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁻19 यस सर। कूलम इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। बस अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 कूलम किसके बराबर हो जाएगा? um इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये हो यस जाएगा इंटू 19 ऊपर जाएगा तो 10⁹ ESU। यस अब ये सब कन्वर्जन है, ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। यस। और आर्मस्ट्रॉन्ग हम जानते ही हैं, बॉन्ड लेंथ जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग में होती है, तो वही डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस माना जाता है 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे क्योंकि हमको डिस्टेंस किस में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, तो बेटा क्या वैल्यू हो जाएगी? सर 10⁻⁻8। 8 से। ठीक है। तो ये जो है यस बेसिक चीजें हो गई हमारी डाइपोल मोमेंट की। अब हम समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट से हमको मिलता क्या है। तो देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल का, इफ एनी मॉलिक्यूल है, उसकी दो वैल्यू हो सकती है डाइपोल मोमेंट की। क्या हो सकती है दो वैल्यू? एक तो म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाए, एक म्यू इज इक्वल टू नॉट 0 हो जाए। यही यस पॉसिबिलिटी है ना।
तो अगर 0 हो गई म्यू की वैल्यू तो ये क्या न्यूट्रल, हो, नॉन पोलर। क्या नॉन पोलर, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर। और अगर म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तो मॉलिक्यूल जो हमारा होगा वो पोलर पोलर। मॉलिक्यूल होगा। ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अब मैं आपसे एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आसान आसान से। हम्म हाँ, तो ये बताइए, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें भी दो केस बनेंगे। Ask क्या क्या? for diatomic molecule, dipole moment is directly proportional to difference in negativity. और दूसरा हो जाएगा हेट्रो न्यूक्लियर। अच्छा, ऐसे। होमोन्यूक्लियर के एग्जाम्पल क्या होंगे? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दोनों एटम सेम हो। यस। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन H2, जैसे F2, जैसे O2। ओके। यस तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बताइए बेटा क्या होगा? सर, यहाँ पे होगा डायपोल मूवमेंट। 0 इसलिए कि दोनों तरफ सेम एटम है ना। सेम, जीरो जीरो। किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा तो है नहीं, तो चार्ज कैसे यस। सेपरेट होगा? क्या बोलिए। कह रहे हैं सर? हाँ सर, आप कह रहे हैं सही। गुड। अब हेट्रोन्यूक्लियर के एग्जांपल्स बता दीजिए। HF हो गया। HF ले एच लीजिए, H H HCl। ले बहुत लीजिए। कुछ लगता है। ठीक है ना, यस। कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट? डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। नहीं, जीरो जीरो नहीं हो जाएगा। मॉलिक्यूल जो है वो पोलर पोलर होगा, हो जाएगा। और ये नॉन पोलर। बोलो बेटा। अच्छा, यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग टेबल कई बार लिखते हैं, याद है वो आपको? क्या कह रहे हैं सर? टेबल, कौन सी टेबल सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा, कभी कभी ये हैंग कर देता है। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल लिखते हैं, चलिए। सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट था? क्लोरीन, फोन, यस सर। फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इन यस सर। नंबर भी आप याद कर लीजिए, ये बेटा याद रहनी चाहिए, इसको भूलना भूलना नहीं है आपको। ठीक है। हाँ सर। फिर उसके बाद जो है
इतने अगर आपको एलिमेंट याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद कार्बन, फिर यस सर। हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर उसके बाद एक आध मेटल का भी लिख लेते हैं। एक और हाइड्रोजन के बाद लिख लेते हैं बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। अब देखिए, सबसे ऊपर है हमारा क्लोरीन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी। तो याद रखना यस सर। बहुत आसान है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, 4, ठीक है। यस सर, यूनिट क्या होगा? हाँ, बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा एक नंबर में डिफाइन होती है, ओके। हम्म ओके सर। हम्म। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की होती है 3.5, ठीक है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की होती है 3, ओके। फिर होती है कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1, बोरॉन की होती है 2, बेरिलियम की होती है 1.5 और लिथियम की होती है 1। यस सर। ओके सर। तो ये बेटा टेबल। सर बट लिथियम तो मेटल होता है। हाँ, लिथियम मेटल होता है, इसीलिए तो उसकी 1 हो गई। ओके सर। सबसे नीचे इसीलिए है ना, यहाँ पे सब मेटल ही आते हैं। ओके सर। कुछ मेटल्स की जो है वो लिथियम से ज्यादा होती है, जैसे डी ब्लॉक मेटल्स जो है। चलिए, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमने देख लिया, अब करते हैं पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये भी बेटा दो कैटेगरी में डिफाइन किए जा सकते हैं, जिनका म्यू नेट 0 हो और जिनका म्यू नेट 0 ना हो। म्यू नेट 0 होगा तो नॉन पोलर, और अगर म्यू नेट 0 नहीं हुआ तो पोलर। ओ, बोला। यहाँ म्यू नेट क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड? क्योंकि क्योंकि मल्टी मॉलिक्यूलर है ना, तो मतलब हर एक जिससे सेंटर एटम अटैच रहेगा उसकी डिफरेंट नेगेटिव हो सकती है। तो उतनी डायपोल मोमेंट का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अगर डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ तो मतलब फिर जीरो हो गया, अगर हो गया तो फिर वन हो गया। हम्म। अब मल्टी पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल होने का मतलब है कि उसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा एटम होंगे। अब 3 यस या सर। 3 से ज्यादा आइटम है तो इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे। यस सर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 या 2 से ज्यादा है तो बॉन्ड तो हो सकता है कि पोलर हो, लेकिन मॉलिक्यूल में वेक्टोरियली जब डाइपोल को हम ऐड करेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो कर दें। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? आर यस। कोई एग्जांपल बताइए। CO2, CO2।
कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। पर दूसरे ऑक्सीजन पे भी सेम डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो तो फिर न्यूट्रल ये होगा। दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, वो भी जो है वो सेम डाइपोल मोमेंट है, सेम बॉन्ड लेंथ है, सेम चार्ज है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल कर देंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो यस। जाएगा। समझ रहे हैं? खैर यस। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर नहीं है, इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर, बट यस। ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इसलिए म्यू नेट लिखा है। आई होप कि मैंने आपको समझाया ओके है। सर, समझ गया सर। चलिए एक एग्जांपल और बताइए। BeF2 बताइए पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? BeF2 ना सर, ये भी पोलर नॉन पोलर होगा सर। क्यों, रीजन बताइए जल्दी से। क्योंकि फ्लोरीन की डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू फ्लोरीन की डाइपोल मोमेंट, तो फिर वो दोनों से अगर एक एक ले लेगा तो फिर वो। तो ये देखिए, ये यस सर। बेरिलियम, पहले सबसे पहले आपको दिमाग में स्ट्रक्चर आना चाहिए, मॉलिक्यूल की शेप आनी चाहिए, इसीलिए तो शेप पढ़ी है अभी तक हमने। दूसरा फ्लोरीन किधर लगेगा, इधर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है ना, तो लीनियर होगा ना। हाँ सर, बोलिए। मैंने वही तो कहा, जीरो हो गया ना डाइपोल मोमेंट। 180 डिग्री। नहीं लेकिन बेटा आपका आंसर जो था ना वो, मतलब मैंने खाली नॉन पोलर ही तो बोला था सर। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर तो ठीक था, यस और नो वाले में, लेकिन हाँ। सब्जेक्टिव में जो है वो ठीक नहीं था, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मांगता हूँ मैं। ठीक है ओके सर। चलिए। चलिए तो हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसका बताइए, BF3 का। इसका सर BF3 का, हम्म। BF3 का सर नॉन जीरो हो जाए, नहीं, BF3 का भी जीरो हो जाएगा। हम्म। BF3 का जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना सर, तो हम देखेंगे कि बी ऐसे है और यहाँ पे एफ है, और डायगनली मतलब एक तो सीधे ऐसे। बोलिए ना, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, हाँ सर, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो sp2 दो हाइब्रिडाइजेशन है। sp2, जो दो नीचे वाले हैं ना वो अब इसमें एटम्स, तो वो मुझे वेक्टर का उनका आप बताइए रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा। उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो हाँ उसके इंडिविजुअल पहले कंप्लीटली बॉन्ड स्ट्रेट का लाइन। बताइए, इंडिविजुअल बॉन्ड का पहले बताइए। तो हाँ बोरॉन सर, की फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फी वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आई थी, जल्दी से टेबल कम है में चेक फ्लोरीन से। बताइए। बोरॉन की कितनी थी, टू। सर 2.04, हाँ sir। नहीं बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 थी, हाँ सर, 2 थे। और फ्लोरीन की 4। तो 4। इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ वेक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, यही यहाँ पर यस। हो जाए। और वेक्टर है तो वेक्टोरियली ऐड होगा, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा। ठीक है। यस। इस वाले में वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। जब आप रिजल्टेंट ऐड करेंगे तो ये वाला ऊपर जो जा रहा है, ये इसको कैंसिल कर देगा। यस। आप चेक करके देख लीजिएगा। हाँ सर, मैंने करा हुआ तो ये जो है म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है। यस।
ठीक है, yes, चलिए। तो मॉलिक्यूल के अंदर इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन बताइए, शेप बताइए, तब उसके बाद करिए। SO2, भाई इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन वाले काउंट नहीं किए जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन बने। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 3 ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन yes, हो गई sp2। sp2, तो शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। trigonal, लेकिन इसके अंदर तो 2 ही एटम अटैच करने हैं, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। हाँ sir, अब बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इसलिए क्या हम्म, हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन इंडिविजुअल बॉन्ड का, डाइपोल मोमेंट yes का। sir, लोन पेयर के लिए बेटा डाइपोल मोमेंट देखिए, ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है, yes sir, नीचे कम होता है, तो इसलिए ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाता है, जहां पर लोन पेयर yes होता है। sir, तो अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों का नेट ऑक्सीजन और सल्फर के बीच का यहाँ पर है, और ये वाला yes ऊपर। sir, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाँ सेम sir, बॉन्ड दोनों नहीं है बराबर ना, है, तो इसलिए ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। yes sir, इस बात को लिखिए कि बिकॉज दे आर डिफरेंट डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स, देयरफॉर दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर परफेक्टली। तो ये जीरो नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, दिस विल बी पोलर मॉलिक्यूल। yes, ठीक है ना। तो एक बात हमने यहाँ पर क्या सीखी, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो इस तरीके का होता है, ये तो हम जानते ही हैं पहले से। इसका हाँ जो sir, डाइपोल मोमेंट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये न्यूक्लियस की तरफ होता है, yes sir, याद है। तो इससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ ऐसे होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसको याद रखो। कोई बेटा और बात तो नहीं बतानी, क्लियर है सब। चलिए, nice clear है, तो अब आप जल्दी से मुझको CCl4 का बता दीजिए, अब स्पीड बढ़नी चाहिए। ये sp2 है, मैंने 2 लगाना हाँ भूल गया। CCl4 का जल्दी से बता दीजिए। सर ये भी नॉन पोलर होगा हाँ तो सारी चीजें बताइए, हाइब्रिडाइजेशन, सर, ज्योमेट्री। सर CCl4 की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 हम्म। है ना, तो अगर sp3 हो गए तो एक C ऐसे 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 ऐसे, 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन से बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से 4 ऑर्बिटल, और 4 ऑर्बिटल से sp3। कितना आसान यस, है कैलकुलेशन, खटाखट खटाखट जो है वो कर दिया, तो sp3 हो गई। और sp3 होते ही ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है तो मॉलिक्यूल की भी ज्योमेट्री ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कार्बन, और बाकी ये। अब इसमें भी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव ये होगा। अब ये तीनों जो नीचे वाले हैं, जो पिरामिड बना रहे हैं, इन तीनों का जो नेट होगा वो बेटा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा।
ठीक है ना, और ये वाला ऊपर होगा। तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो एंगल वगैरह सब आपको पता है, आप कर सकते हैं। ओके, हाँ। तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट जीरो। चलिए, वेरी गुड। तो अब मुझे जल्दी से NH3 का बता दीजिए। सर NH3 का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा, वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है क्योंकि, यस। तो सच चलेगा टेट्राहेड्रल। तो इसमें नाइट्रोजन में टेट्राहेड्रल। लोन पेयर भी सो नाइट्रोजन में लोन हाँ, पेयर भी होता है एक, पर वो पुल नहीं कर पाएगा, तो मतलब एल्टरनेटिव में डिफरेंस रहेगा, तो फिर इक्वल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ये ज्योमेट्री क्या होगी मॉलिक्यूल की? टेट्राहेड्रल। नो, पिरामिडल। ओ एक लोन पिरामिडल पेयर ऐसे, आ गया ना। पिरामिडल से ऐसे, माय थोड़ा बैड ध्यान माय बैड। रखना है, भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हाँ देखिए, डाइपोल मोमेंट बताइए किस डायरेक्शन में होगा? सर हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी? 2.2। नाइट्रोजन से कम है। और नाइट्रोजन की कितनी थी? 3। तो इधर से इधर हो जाएगी। ये हो गई। तो ये तीनों का डाइपोल मोमेंट भी इधर ही ऐड हो रहा है। देखिए, इस बार ऊपर ऐड हो रहा है, और ऊपर वाला तो ऊपर है ही। तो इसकी यस। इंडिकेट क्लियरली के डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, एम आई राइट? चलिए, तो अब अगला करते हैं। अब मुझे बताइए H2O का। तो H2 भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसका डाइपोल मोमेंट नॉन नॉन जीरो होगा। इक्वल टू जीरो है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी। यस, और ये वी शेप्ड हो जाएगा। हाँ, इसकी शेप V होगी। गुड। तो ठीक है, तो यहाँ पे यस। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जल्दी से बता दिए बेटा।